हेलो गाइस, वेलकम टू देवभूमि विद जीत। दोस्तों, मैं अजय अधिकारी एक बार फिर से आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम आज हिंदी वन लाइनर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की हिंदी की श्रृंखला। तो दोस्तों, आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, भारत भारती के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, भारत भारती के लेखक कौन है, इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त जी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा भारत भारती की रचना की गई थी। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। देखिए दोस्तों, कबीरदास जी ने क्या करा, कबीरदास जी के ने अपने उपदेश दिए और इनके जो उपदेश थे उन उपदेशों को अलग अलग श्रृंखलाओं में रखा गया। जैसे इनकी जो उपदेश हुआ करते थे उनको बोला गया साखी, सबद और रमैनी। तो इनकी इस साखी, सबद और रमैनी को संकलित किया और उस संकलन को बीजक नाम दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बीजक है, इस बीजक को कबीरदास जी के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन माना जाता है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पाकिस्तान गुजरात से हिंदुस्तान गुजरात यह जीवनी किसकी है? तो दोस्तों, पाकिस्तान गुजरात से हिंदुस्तान गुजरात यह जो जीवनी है, इस जीवनी के रचनाकार हैं कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती जी के द्वारा इसकी रचना की गई। दोस्तों, कृष्णा शोभती जी हमारी हिंदी की एक आख्यायिका हैं, यानी कि ये फिक्शन लेखिकाएं हैं, जिनका जन्म 18 फरवरी 1925 को हुआ था और 25 जनवरी 2019 में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, जो ये इनकी रचना है, पाकिस्तान गुजरात से हिंदुस्तान गुजरात, जो इनकी जीवनी है, यह भारत और पाकिस्तान के विभाजन के तुरंत बाद लिखी गई थी। कृष्णा शोभती जी से संबंधित दो इनको महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं हिंदी के क्षेत्र में। एक तो इनको 1980 के वर्ष में दिया गया पुरस्कार है, जिसका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार इनको दिया गया, यह इनकी एक रचना थी। रचना का नाम था जिंदगी नामा। तो इनको इनकी रचना जिंदगी नामा के लिए इस जिंदगी नामा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1980 में। एक दूसरा पुरस्कार था जो कि वर्ष 2017 में इनको दिया गया और पुरस्कार का नाम था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से कृष्णा शोभती जी को वर्ष 2017 में नवाजा गया, जो कि भारतीय साहित्य का सबसे सर्वोच्च जो सम्मान है वो कृष्णा शोभती जी को दिया गया था वर्ष 2017 में। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह क्वेश्चन है, साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? तो दोस्तों, साहित्यिक दृष्टि से, यानी कि साहित्य की रचना की जाने लगी थी, जब सर्वप्रथम साहित्य की रचना की जाने लगी, और उस समय पर जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बोली के रूप में जो उभर करके सामने आई वह थी ब्रज भाषा। यानी कि इस ब्रज भाषा को साहित्यिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली माना गया। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ब्रज भाषा। तो दोस्तों, ब्रज भाषा जो ये है, इसका जो बोला जाने वाला क्षेत्र है वह आगरा और मथुरा के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था। वृंदावन संबंधित इससे निकटतम क्षेत्रों में इस बोली का विकास हुआ। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी बात के मर्म को जानने वाले, इस शब्द वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? यानी कि किसी बात का मर्म को जानने वाला, इसका एक शब्द यानी कि एक वाक्यांश क्या होगा? इसको कहते हैं मर्मज्ञ। यानी कि किसी बात के मर्म को जानने वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे मर्मज्ञ कहते हैं। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन कहता है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। यानी कि यहाँ पर जो बुढ़ापा शब्द है, एज अ संज्ञा प्रयोग किया गया है इसको, और इसको बताना है कि वह संज्ञा का कौन सा प्रकार है। दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर संज्ञा भी एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है बोला गया है। बुढ़ापे के संबंध में यहाँ पर बात बताई गई है।
अभिशाप बोला गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये बुढ़ापा है ये संज्ञा का क्या बता रहा है, संज्ञा में किस चीज़ की बात बता रहा है, अभिशाप है। अभिशाप क्या है, बुढ़ापा। तो बुढ़ापे को एज अ भाव यानी कि एक एज अ फीलिंग को के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो बुढ़ापा यहाँ पर हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो बुढ़ापा शब्द यहाँ पर संज्ञा एज अ संज्ञा इसको प्रयोग किया गया है, वह कौन सी संज्ञा प्रयोग की गई है, भाववाचक संज्ञा। आपको पता होगा दोस्तों कि संज्ञा के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष की बात की जाती हो, दूसरा जातिवाचक जहाँ पर एक कंप्लीटली एक समूह की बात करते हो, और वो तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को भी हम समूह और द्रव्य के अंतर्गत रखते हैं, जो कि आगे की हम लोग जब व्यवस्थित क्लासेस पढ़ेंगे उनमें इसकी चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों इस बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन कहता है भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया। दोस्तों जो भरत मुनि थे वह उन्होंने जो अपभ्रंश हमारी जो भाषा है यानी कि संस्कृत भाषा आई, संस्कृत के बाद हमने देखा भाषाओं में उसका क्रमिक विकास हुआ, और विकास के एक क्रम में अपभ्रंश हमें आगे चल करके मिली, और इस अपभ्रंश के लिए भरत मुनि जी के द्वारा बोला गया, इसको इन्होंने अशुद्ध भाषा के तौर पर बताया गया है। तो अशुद्ध भाषा, देखिए उत्तराखंड ट्रिपल एससी का जो नया पैटर्न आजकल बन रहा है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों उस क्वेश्चन उत्तराखंड ट्रिपल एससी के पेपर पर जो बेस्ड आने वाले समय पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें देखा जा सकता है कि इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हमें आगामी जो परीक्षाएं होंगी, हमारे जो पेपर्स वगैरह होंगे उसमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे। वो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अपभ्रंश को अशुद्ध भाषा के तौर पर निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है। तो अपभ्रंश को अशुद्ध भाषा जो नाम दिया गया है वह भरत मुनि के द्वारा दिया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा कहता है महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है, यानी कि मूल रूप से जो आरंभिक जो नाम रहा है महाभारत का वो एक प्रकार की जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है। तो दोस्तों इस महाभारत जो महाकाव्य है इसका जो मौलिक नाम है वह है जय संहिता। तो इसको जय संहिता कह करके पुकारा जाता है, यानी कि महाभारत का जो मौलिक रूप से जो नाम रहा है वह है जय संहिता। आइए दोस्तों 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो कहता है, तो दोस्तों हमारा जो ये 10th क्वेश्चन है वो कहता है आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल की सीमा क्या मानी, यानी कि समय सीमा। देखिए दोस्तों हमारा जो साहित्यिक जो काल है इसका अलग अलग तरीके से काल विभाजन किया है। अलग अलग जो हमारे साहित्यकार हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो भी हमारे आचार्य, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें, इन सभी लोगों ने साहित्यिक कालों को अलग कालखंड में रखा। उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इन्होंने सबसे पहला काल जो था आदिकाल, इस आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कह करके संबोधित किया, और इस वीरगाथा काल का इन्होंने जो टाइम पीरियड माना वो माना 1050 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक। इसके बाद आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल बोला। इसके बाद आता है भक्ति काल, और इस भक्ति काल का जो टाइम पीरियड इन्होंने माना, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा 1375 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा भक्ति काल की जो समय सीमा का जो निर्धारण किया था वह था 1375 से 1750। साथ ही साथ रीति काल का 1750 से 1900 और आधुनिक काल का 1900 से लेकर के अब तक। तो यह कहीं ना कहीं एक समय सीमा का निर्धारण किया है साहित्यिक दृष्टिकोण से। तो आपके 10th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा 1375 से लेकर के 1750 ईस्वी तक। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कामायनी कितने सर्गों में लिखी गई। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कामायनी कितने सर्गों में। देखिए दोस्तों सर्ग का मतलब होता है भाग, भाग का मतलब होता है खंड। पुराने समय पर या वर्तमान में भी जब कभी कोई बड़ी रचनाएं रची जाती थी, कोई बड़े महाकाव्य रचे जाते थे, तो उन महाकाव्यों को एक ही चैप्टर के अंदर रख पाना बहुत ज़्यादा असंभव हो जाता था। तो इस वजह से उनको खंडों में वर्गीकृत करते थे। चाहे तो हम पद्मावत की बात कर लें जो कि 57 खंडों में रची गई, या हम रामायण की बात कर लें तो रामायण में हमारे कितने 7 कांड हैं, महाभारत में देख लें तो 18 कांड हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से अर्थशास्त्र को आपने 15 खंडों में देखा, वैसे ही जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा भी कामायनी की रचना की गई, और इन कामायनियों को कुल 15 सर्गों में रखा। 15 सर्ग यानी कि 15 इसमें चैप्टर्स टाइप के आपको मिले। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो कामायनी है इसके सर्गों की संख्या है 15। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है। तो दोस्तों हिंदी
का यदि वास्तविक आरंभ माने तो इसका जो वास्तविक आरंभ है वो 1000 ईस्वी से माना जाता है। तो 1000 जो ईस्वी का जो समय रहा था, यहाँ से हिंदी को वास्तविक तौर पर आरंभ माना गया है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश है, यानी कि इस एक शब्द का एक वाक्य बताना है आपने कि मिताहारी किसके लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो कम भोजन करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें मिताहारी बोलते हैं, यानी कि मिताहारी क्यों कौन होंगे? जो कम भोजन करने वाला, जो कम भोजन करते हैं उन कम भोजन करने वाले व्यक्तियों को मिताहारी कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? तो दोस्तों, इन 4 जो ऑप्शन है, आपके जो 4 शब्द हैं, इन 4 शब्दों में से आपने छांट करके बताना है कि कौन सा जो शब्द है वह मतलब विशेषण जो है वह संज्ञा से नहीं बना है। ठीक है, तो दोस्तों पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, धार्मिक। तो धार्मिक जिस संज्ञा शब्द से बना है दोस्तों वो है धर्म, यानी कि धर्म नामक जो संज्ञा का शब्द है इससे बना है धार्मिक। दूसरा बात करते हैं रूपवान, रूपवान बना है रूप से। तीसरा बात करते हैं रोगी, रोगी बना है रोग संज्ञा शब्द से। तो अब चौथा शब्द आपका जो बचा है वो बिकाऊ। तो बिकाऊ आपका अपने आप में क्या है? यह जो विशेषण है यह संज्ञा शब्द से नहीं बना है। ठीक है दोस्तों, तो 14 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिकाऊ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन आपका कहता है चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि चौपाई के चरण कितने होते हैं। चौपाई के चारों चरणों में मात्राओं की संख्याएं कितनी होती हैं? तो दोस्तों ये हम छंद में पढ़ते हैं कि किस तरीके से छंदों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। 3 वर्ग में रखा जाता है। एक हो गया आपका वाणिक छंद जिसमें वर्णों की गणना होती है, दूसरा होता है मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना होती है, और तीसरा होता है मुक्तक छंद। तो दोस्तों यहाँ पर चौपाई बोला गया तो चौपाई अपने आप में एक मात्रिक छंद है, और सभी चौपाई के चारों के 4 जो चरण होते हैं इन चरणों में मात्राओं की जो संख्याएं होती हैं वह होती है 16। तो आप इसका एक बेहतरीन उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। हनुमान चालीसा जो है उसके सारे चरणों में, यानी कि ये हनुमान चालीसा एक चौपाई है और इसकी समस्त चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है दोस्तों, तो इस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जो भी ये पूरी आपकी पंक्ति रहेगी, यानी कि जो एक चरण रहेगा इस एक चरण में भी 16 मात्राएं होंगी, और इसी तरह से इसके जो सारे समस्त जितने भी चरण होंगे उसमें 16 मात्राएं होंगी। इसकी बात करेंगे दोस्तों आगे आने वाली, जो कभी हम छंदों से रिलेटेड एक व्यवस्थित वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरी किस तरीके से मात्राओं की गणना होती है, किस तरीके से वर्ण की गणनाएं होती हैं, उसके बारे में हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिशंकु नामक निबंध के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों त्रिशंकु निबंध के जो रचनाकार हैं उनका नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन और अज्ञेय, इनका उपाधि है। तो इसके रचनाकार कौन है? अज्ञेय। दोस्तों हिंदी साहित्य में काफ़ी ऐसी रचनाएं होती हैं जिनका सेम नाम होता है, और सेम नाम होने के बावजूद भी ऐसी इन रचनाओं के विभिन्न रचनाकार होते हैं। जैसे त्रिशंकु की 3 प्रमुख रचनाओं के विषय में जान लेते हैं। एक तो त्रिशंकु निबंध है और इस निबंध के रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय। दूसरी बात करें त्रिशंकु, जो कि अपने आप में एक कथा संग्रह है, और इस कथा संग्रह के रचनाकार हैं मन्नू भंडारी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे उत्तराखंड के साहित्यकारों में। उत्तराखंड में इसमें हमारे UKSSC के हिंदी के जो सिलेबस है उसमें मन्नू भंडारी जी के विषय में पूछा जाता है। एक तो बात कर ली हमने कथा संग्रह नाम की जो त्रिशंकु है वह मन्नू भंडारी के द्वारा रचित है। दूसरी बात कर ली हमने त्रिशंकु नामक निबंध की, जो कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन जी के द्वारा रचना की गई है। तीसरी बात करें त्रिशंकु नाम की है, जो कि एक नाटक है, त्रिशंकु नामक नाटक। तो इसके जो नाटक के जो नाटककार हैं उनका नाम है ब्रजमोहन सिंह। तो दोस्तों आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है एग्जाम में कि पूछा क्या गया है। यदि अगर पूछा जाता है कि त्रिशंकु नामक निबंध के रचनाकार कौन है तो आप बात करेंगे अज्ञेय जी की, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय। यदि बात करते हैं कि त्रिशंकु नाम का कथा संग्रह किसने लिखा है तो आप बात करेंगे मन्नू भंडारी। यदि बात करेंगे त्रिशंकु नाम के जो नाटक है उस नाटक की रचना किसने करी है तो ब्रजमोहन सिंह। इस तरीके की दोस्तों काफ़ी सारी अन्य रचनाएं भी हैं जो कि कहीं ना कहीं विरोधाभास उत्पन्न करती हैं, जिसको कि हम लोग आगे चल करके जब हमारी साहित्यिक रचनाओं की हम आपको एक वीडियो देंगे, उस वीडियो में जितने भी ये डाउट होते हैं एक नाम से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं, निबंध और जो भी नाटक या कथा संग्रह जो भी होंगी, इसकी एक वीडियो दी जाएगी। तो उसमें हम लोग आपको इसका जो एक आप कहीं ना कहीं मन में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है उसको दूर करेंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 70th क्वेश्चन, और ये 70th क्वेश्चन कहता है कि अलवार भक्त मूलतः किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हमने देखा था इतिहास में भी और काफ़ी सारी अन्य हिंदी साहित्य में भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से दक्षिण भारत में दो सेक्ट निकले थे। एक तो था अलवार और दूसरा था नयनार। तो अलवार जो संत थे, अलवार संत वैष्णव धर्म को पूजा करते थे, यानी कि विष्णु के उपासकों को अलवार बोला जाता था और शिव के उपासकों को नयनार बोला जाता था। तो अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है वैष्णव, यानी कि विष्णु भगवान के। 18th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए दोस्तों फटाफट। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास किसकी रचना है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। दोस्तों हमारे UKSSC के हिंदी के सिलेबस में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का उल्लेख किया गया है। इनसे रिलेटेड उत्तराखंड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। तो अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, यानी कि हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास नाम की एक रचना है जिसके रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 19th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 19th क्वेश्चन कहता है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले जो शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या सभी नामों को, यानी कि सभी नामों के स्थान पर जिन शब्दांशों का या शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों ये सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के, जिसमें एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक सर्वनाम। इसमें जो पहला वाला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, इस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि वह व्यक्ति जो बात कह रहा होता है, जैसे कि मैं, मुझे, मेरा। मध्यम पुरुष वह व्यक्ति होता है जिसको बात बताई जाती है, जैसे कि तू, तुझे, तेरा। वह अन्य पुरुष वह व्यक्ति होता है जिसके विषय में बात बताई जाती है, जैसे वह, उसे, उसका। तो इसी तरीके से यहाँ पर मुझे से रिलेटेड पूछा है, तो मुझे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा, उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तम पुरुष सर्वनाम। दोस्तों आइए अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हमने बात करी थी कि 1565 ईस्वी के आसपास वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की, और इस अष्टछाप में 8 हिंदी साहित्य के विद्वानों को लिया गया, यानी कि 8 हिंदी आपके जो कवि थे उनको लिया गया। और उन 8 कवियों में एक कवि हुआ करते थे नंददास जी भी, और इन नंददास जी को, यानी कि 4 अष्टछाप में 4 जो हमारे कवि हैं उनको वल्लभाचार्य जी ने उसमें लेकर के अष्टछाप की श्रेणी में, और 4 को लेकर के आए थे विट्ठलनाथ, और उन 4 में से नंददास जी भी एक थे। तो नंददास जी को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा विट्ठलनाथ, जो कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। तो 20th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विट्ठलनाथ। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक साहित्य का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो आपका जो एक क्वेश्चन है कि सन्यासी नामक उपन्यास के लेखक कौन थे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा दोस्तों। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, सन्यासी नामक उपन्यास के लेखक कौन थे। तो दोस्तों ये तो था हमारी वीडियो का आज का एंड। तो दोस्तों इसी तरीके से वीडियो में आप लोग लगातार बने रहिए। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके से। हिंदी के अब टेस्ट श्रृंखला में टेस्ट संख्या 3 आएगा, उसकी वीडियो में, अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखते रहें, वीडियो में बने रहें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।